पुनः परधर्म वशिष्ठ स्वधर्म निधनम जय परधर्म भयावह। जो हमारा धर्म है वो श्रेष्ठ है, दूसरा के धर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि दूसरा धर्म भय देने वाला ही है। और अभी जो कुछ अजमेर में चल रहा है, मैं दायमा ब्राह्मण पंचायत का अजमेर का अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतवर्षीय समस्त ब्राह्मण उनके साथ है, या ब्राह्मण ब्राह्मण ऐसे कर देंगे ये ब्राह्मण है, तो हमने कहा ब्राह्मण और भी है, सब ब्राह्मण है और यही चाहते हैं कि जो जैसी जिसकी मानसिकता उसमें काम करे, तो परम स्वतंत्र है। ब्राह्मण पढ़े लिखे अपना विचार करेंगे, इसीलिए हम ज्ञान जी के पास आप लोग क्या उन्हें बीजेपी के पक्ष में बिठाने गए थे? सनातन धर्म हेतु बीजेपी के पक्ष में बिठाने गए थे। भाई आप विचार कीजिए, आपने इस विचारधारा में काम किया है, तो इसका मतलब ब्राह्मण समाज दो हिस्सों में बट गया? नहीं, ब्राह्मण कोई दो हिस्सों में नहीं। आप ही ने कहा कि वहाँ पे कुछ लोग थे जो भ्रांतियां फैला रहे थे। नहीं, बाजार में जो चर्चा चल रही है, कुछ ऐसे लोग हैं कि ब्राह्मण समाज ये है, ब्राह्मण समाज जो है। ब्राह्मण समाज के अलग अलग घटक आपने अभी बताया वार्ता के दौरान कि आप एक समिति के अध्यक्ष हैं, तो बाकी आपके 4-5 घटक भी अजमेर शहर के अंदर काम कर रहे हैं, जो अलग अलग पद के ऊपर अलग अलग संगठनों के अंदर अध्यक्ष है। तो आज की प्रेस वार्ता में वो लोग शामिल नहीं हुए, तो सिर्फ आप बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की है या ब्राह्मण समाज की? नहीं, हमने तो जो हमको उचित लगा, जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और इस संगठन में काम करते हैं, एक तो वो मुद्दा हो गया। दूसरा हम संगठन हमारे जो ब्राह्मण समाज के भी हमारे पास पद है, तो दोनों पक्ष मिला के इसलिए है कि नुकसान नहीं हो जाए सनातन धर्म को। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म रक्षक रक्षता इस स्वभाव में चलती है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ती है, धर्म ही उनकी विचारधारा है। बार बार सीधा बोलते हैं, फिर कुछ बोलते हैं कि ये है जो ये भारत को ही तोड़ देंगे। हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र के करेंगे, तो हमने वो स्थापना करते हैं और उस पर काम करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान जी ने जो फैसला लिया वो सनातन धर्म के खिलाफ है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हमने उनको समझाने गए कि ऐसा कोई कहीं गलती नहीं हो जाए, आप एक बार पुनर्विचार कर लें। नहीं तो उनके लड़ने से सनातन धर्म को खतरा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, एक बार विचार कर ले, क्योंकि जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी ने या सनातन धर्म को मानने वाले का एक है देवनानी जी को खड़ा किया मान लो, एक दूसरे प्रत्याशी हैं और ये खड़े हुए, तो कोई नुकसान नहीं हो जाए किसी संगठन को या हमारे संगठन को, हम मान्यता है। प्रत्याशी एक तो हर बार 3 जिम्मेदारी तो ब्राह्मण समाज के अंदर सिर्फ एक ही विचारधारा के लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, या बाकी की आपके समाज में तो अलग भी होंगे ना? हर विचारधारा। मेरी जो विचारधारा है, मेरे पास जो पद है, मैं कह दूँ मैं पार्षद भी हूँ, ज्ञान जी मेरे पार्षद साथी भी, हम 10 साल से साथ काम कर रहे हैं, तो कई विचारधारा चलती है। अंतर बोला कि मैं स्वयं जो सनातन धर्म का मानने वाला हूँ, वो सनातन विरोधी आपने कहा अभी, धर्म विरोधी सनातन विरोधी पार्टियां कौन सी पार्टी, वो कौन है, कौन सी पार्टी? दो की लड़ाई में तीसरा जो दल जो भी है, जो हमेशा आप नाम भी बताइए जब आप इतना खुलकर कह रहे हैं कि सनातन विरोधी। मेरा कहने का मतलब ये है, जीत जाते हैं तो फिर क्या दिक्कत है? अगर मान लो ज्ञान जी, अगर ज्ञान सरस्वती ऐसी संभावना है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे जो है सनातन धर्म की जो पार्टी है उसके वोट काटेंगे। उससे जो विपक्षी जो पार्टी है, जो सनातन धर्म विरोधी पार्टी, उसको फायदा होगा, ऐसा हम उनको निवेदन करने गए। सनातन धर्म विरोधी कौन सी पार्टी? सनातन धर्म विरोधी पार्टी तो आपको सबको मालूम है, जग जाहिर है। हमेशा जो है अभी कोई भी प्रकार का, जैसे अभी हमारे शिवरात्रि के ऊपर हम जन्नेश्वर महादेव का हम सवारी निकालने के लिए हम सब लोग गए थे, तो उसके अंदर जो है बाकायदा एसपी ने उन्होंने बोला था कि हम आपको जो है सवारी निकालने की इजाजत नहीं देते। एक मिनट जी भाई साहब। मैं सिखवार ब्राह्मण सेवा समिति का जिला उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व पार्षद भी रह चुका हूँ। आज हम सभी भाजपा समर्थक जो नेता है, हम सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हम हमारे जो भाई है ज्ञान जी सारस्वत, जो कि हमारे समाज के ही है, स्वजातीय बंधु है, हम सभी लोग आज उनके घर पे गए और उनको जाके हमने बोला कि आप जो है अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। हो सकता है आपके निर्णय से जो है विधर्मी लोग, जो सनातन विरोधी लोग हैं, उनकी विजय हो जाए। इस प्रकार हमने उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि मैं इसके ऊपर विचार करके जल्दी को निर्णय लूंगा और आपको जल्दी खुशखबरी दूंगा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वस्त करके भेजा है। कल सिंधी समाज की बैठक हुई थी, उसमें भी एक निर्णय लिया गया था। सामूहिक बैठक में ये भी उच्चाधिकारियों की ओर से जो वर्तमान में सभी पदाधिकारी वहाँ शामिल हुए, उन्होंने केवल सिंधी समाज की बात की थी और एक ही प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। आपको नहीं लगता आप भी ब्राह्मण समाज से हैं, आपका कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो आपकी भी भागीदारी उसमें होनी चाहिए? आप
ठीक है हिंदू समाज से आते हैं, वो भी हिंदू समाज से आते हैं, लेकिन वो अपने धन जाति की बात कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा है साहब कि ज्ञान जी से जो हमारी आज बात हुई है, उस बातचीत से हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे पक्ष में आएंगे और जो है भाजपा को जो है अपनी विजय बनाएंगे। ऐसा हमें पूरा पूर्ण विश्वास है उन लोग पर। हाँ जी, क्या वार्ता हुई आज? आज हमारे साथी पार्षद और हमारे ब्राह्मण भाई जो ज्ञान जी सांसद हैं उनसे वार्तालाप हुई हमारी, और बहुत अच्छे ढंग से वार्तालाप हुई। चाय जैसे मोदी जी चाय में चर्चा नहीं कर रहे थे, आज ज्ञान जी के साथ में चर्चा हुई हमारी और बहुत अच्छे ढंग से चर्चा हुई। उन्होंने हमारे को अवसर करवाया कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जिस बात के लिए हम उनके पास में गए, हिंदू धर्म के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए उनको दुआएं दी। जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे उसी पार्टी में से निवेदन करने गए थे हम कि हम जैसे आप रास्ता भटक गए उसी तरह से आप वापस बैक आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत आगे निकल चाहूँ, थोड़ा सा मेरे को समय चाहिए, मैं आपके विचार से सहमत हूँ और उसी विचारधारा पे वापस आने की कोशिश करूँगा। ये उन्होंने हमारा आश्वस्त कराया। आपका पद? मैं अभी वर्तमान में अशोक मुद्गल पार्षद हूँ और आदि गौड़ ब्राह्मण साध समिति का उपाध्यक्ष हूँ इस टाइम पे।